Jai Hind dosto, welcome to the session for today. In the continuing series of Vande Matram, the topic of parliament I am going to discuss is joint sitting. Very important and very simple topic. इस पर भी यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है जॉइंट सिटिंग होता क्या, कब लगता है, कब कब लगा। सीएपीएफ में बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका, सीडीएस में आ चुका और सिविल सर्विसेज एंड इवन फॉर दैट मैटर एनडीए आल्सो। सो लेट्स टॉक अबाउट द जॉइंट सिटिंग हियर। जॉइंट सिटिंग होता क्या और कब लगता है ये समझना जरूरी है। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में मेंशन्ड है और इस जॉइंट सिटिंग को बुलाने वाला हमेशा राष्ट्रपति होता है। इट्स द प्रेसिडेंट हु समन्स द जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सिटिंग लगती कब है, जब दो बिल, जो दो हाउसेज हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनके बीच में देयर इज अ डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक सिचुएशन कैसे होती है, जब 6 महीने हो चुके हो, एक हाउस ने बिल पास किया और दूसरा हाउस बिल पास ही ना कर रहा हो, तो 6 महीने बीत गए, देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज। एट दैट टाइम द जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। और जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी तो दोनों हाउसेज इकट्ठे एक ही हाउस में बैठेंगे। क्लियर है। इसको प्रेजाइड स्पीकर करेगा जी, याद रखिएगा, इसको प्रेजाइड सिर्फ और सिर्फ स्पीकर करेगा। और अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, और अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो चेयरमैन कभी नहीं करता, डिप्टी चेयरमैन विल प्रेजाइड द जॉइंट सिटिंग। याद रखिएगा ये भी पॉइंट। जॉइंट सिटिंग के लिए भी क्वोरम चाहिए जी, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स होना जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉइंट सिटिंग के केस में हमेशा बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं जी। प्लीज डू रिमेंबर, जॉइंट सिटिंग के केस में हमेशा बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। एक और एस्पेक्ट, तो इसका मतलब लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा इन द केस ऑफ जॉइंट सिटिंग। सबसे पहले स्पीकर प्रिजाइड कर रहा। दूसरी चीज, और जो जॉइंट सिटिंग हो रही है सिंपल मेजोरिटी से, तो 500 से ज्यादा बंदे तो लोकसभा के, 250 तक तो राज्यसभा के, तो ज्यादा नंबर ऑलरेडी किसका, लोकसभा का। सो लोकसभा इज मोर पावरफुल इन दैट केस ऑफ जॉइंट सिटिंग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉइंट सिटिंग याद रखिएगा दो केसेस में नहीं बैठती। कौन से दो केसेस में नहीं बैठती, ना तो मनी बिल के केस में कभी जॉइंट सिटिंग बैठेगी और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सिटिंग बैठती है। इट इज जॉइंट सिटिंग इज ऑलवेज कॉल्ड इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। In the case of ordinary bills, joint sitting is called. I hope you people are very clear about this thing. Joint sitting आज तक सिर्फ 3 बार बैठी है हमारे इतिहास में। ऐसा नहीं कि बार बार बुलाई जाती है, फ्रीक्वेंटली बुलाई जाती, नहीं, सिर्फ 3 बार। 3 बार कौन सा? एक तो एंटी डाउरी एक्ट था, एक पोटा एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। ये अंदाजे से मैंने आपको एक्ट के नाम बता दिए, बैंकिंग रेगुलेशन, एंटी डाउरी एक्ट, और एक है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। सिर्फ 3 बार आज तक जॉइंट सिटिंग बैठी है जी। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट जॉइंट सिटिंग। जो जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, अब जरा थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ने एंटिसिपेट कर चुके थे कि डेडलॉक होगा जब भी लोकसभा और राज्यसभा, तो उस केस में प्रोविजन दी गई है आर्टिकल 108 में कि जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। और प्रिजाइड कौन करेगा? स्पीकर। अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन। डू रिमेंबर, टू सॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा। जॉइंट सिटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है जो हमारे संविधान प्रोवाइड करता है टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा। आर्टिकल 108 कहता है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है सम्मन करना जॉइंट सिटिंग बोथ हाउसेज फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल। There are 3 caveats in joint sitting can be called if one house of the parliament passes a bill and the other rejects it। तो एक तरह का बीच में स्टैंड ऑफ है, एक डेडलॉक है। If there is a stalemate, whenever one house of the parliament passes a bill and the other rejects it, तब the bill was sent to the other house and sat there for more than 6 months before it was passed, and when the house is prorogued or adjourned for more than 4 days in a row, these days are not taken into count सो फॉर द 6 मंथ पीरियड। ये 3 केसेस होते हैं जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। अगर तो दूसरा रिजेक्ट कर रहा है, और अगर देयर इज एवरी अदर बिल इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, और जब 6 महीने बीत जाए 2 हाउसेज के बिल पास करने में, तब प्रिजाइड आपको बताया स्पीकर करेगा। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन। कभी भी चेयरमैन प्रिजाइड नहीं करेगा। क्वोरम कितना चाहिए? 1/10 ऑफ द लोकसभा प्लस राज्यसभा स्ट्रेंथ। I hope everybody is very clear about this one now. Let's move on to the next point now. Joint sitting मैंने आपको बताया प्रिजाइड, एक ये भी बताया किससे पास होती है, सिंपल मेजोरिटी से पास होती है जॉइंट सिटिंग। आई होप यू पीपल रिकॉल दिस थिंग। लेट्स मूव ऑन टू द 3 केसेस। कौन कौन से हैं? एक तो डाउरी प्रोहिबिशन बिल है 1959 के तहत जॉइंट सिटिंग का खत्म होना।
दूसरा आपका बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977, और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म पोटा एक्ट। तो ये तीनों याद रखिएगा। प्रिजाइड हमेशा स्पीकर करता है इस चीज़ के बारे, और ना ही मनी बिल और ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत जॉइंट सिटिंग कभी बुलाई जाती है। आशा है कि आपके दिमाग में से जॉइंट सिटिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। मैंने स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें आपको बता दी, क्या है क्या नहीं, अनुच्छेद कौन सा, कौन बुलाता है, कौन प्रिजाइड करता है, किन केसेस में जॉइंट सिटिंग नहीं बैठती, और जॉइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट एवरीबडी हु इज़ अ डिफेंस एस्पिरेंट शुड रीच आउट टू आवर चैनल फॉर द फ्री कोर्सेज, फॉर पॉलिटी, फॉर ज्योग्राफी, फॉर साइंस, फॉर ऑल दीज। साइंस का रेगुलर लाइव सेशन रात को चल रहे हैं 9:30 बजे। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ आप 35 में से 35 क्वेश्चन ठोक सकते हो अपने पेपर में, चाहे वो CAPF का पेपर हो, चाहे CDS का हो, और चाहे NDA का जिसमें 50 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। We are going to make it very easy for you. So that's all for today. Thank you. Jai Hind everyone.